मेरे घर के जब एंट्रेंस पे आप इन होते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे 4-5 ट्रीज़ थे जो कि बहुत बड़े हो गए थे, और क्या कहते हैं मैं और इसका मुझे ख़दशा था कि ये इम्पेक्ट कर सकते हैं मेरी एक हाउस की फाउंडेशन। तो मैंने फिर क्या कहते हैं ये ट्री सर्विस को हायर किया, और इन्होंने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से आके काटा। और वैसे तो ज़ाहिर बात है चैन सॉ के ज़रिए इन्होंने काटा, लेकिन उसको जो मल्च बनाई, जो श्रेडिंग की उसकी जो मशीन लाए थे वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ज़रा सा कूड़ा नहीं फैला और कोई ऐसा सामान नहीं फैला, और बहुत फास्ट तरीके से 2-3 आवर्स में इन्होंने 3 to 5 आई थिंक ट्रीज़ काटे, और बड़े ही शानदार तरीके से काटे हैं, बहुत ही सेफ्टी के साथ। तो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा, तो फिर साथ रहिएगा। मौसम देखें कैसा शानदार हो रहा है। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश होने वाली है, लेकिन अभी 5-6 बजे तक तो बारिश नहीं होने वाली है। ये देखें कैसा शानदार खूबसूरत मंजर लग रहा है, लाजवाब, स्विट्ज़रलैंड जैसा। अमेरिका भी कम नहीं है भाई, वर्जीनिया बहुत खूबसूरत है। आप लोग आएँ वर्जीनिया घूमें, बहुत ज़बरदस्त जगहें हैं। अगस्त शुरू हो गया और ये देखें पतझड़ जैसे कहते हैं ना, फॉल, वो शुरू हो गया है, पत्ते झड़ने लग गए। देख रहे कितना फैल गया है ये ट्री। इसके अगस्त और अक्टूबर से शुरू हो जाता है। ये देखिए ये ट्री देख रहे हैं, इसके पत्ते ब्राउन हो गए और बड़ा खूबसूरत हो जाता है जब ये अक्टूबर में तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। सारे ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं वो एकदम येलो, डार्क येलो, ऑरेंज और रेड हो जाते हैं, तो बड़ा ही शानदार खूबसूरत लगता है। मैं दिखाऊंगा आपको, एक दिन वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं प्लांटेशन बड़ी अच्छी होती है यहाँ, जो अपना लैंडस्केप लोग रखते हैं बड़ा खूबसूरत रखते हैं घर का, तो इससे बड़ा लाइफ लगता है नेचर। जी ये ट्री सर्विस वालों की टीम आ गई है और इन्होंने जो है काम शुरू कर दिया है। तो ये देख रहे हैं ये कितना बड़ा ट्री है, तकरीबन ये 3 ट्रीज़ हैं जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं मेरे घर के। ये सारा अपना मशीनरी लेके आए हैं अपने साथ, और इन ट्रीज़ को पहले मैं कटवाऊंगा और फिर बैक साइड के मेरे ख़्याल में 2-3 ट्रीज़ हैं। और ये देखें कितना बड़ा ट्री है, इसको रिवर बर्च कहते हैं इस ट्री को, और ये बड़ा ही अजीब व गरीब होता है, और बॉटम से ही 3-3, 4-4 शाखों में निकल आता है, और इसी तरीके से ज़मीन के अंदर जाके ये बहुत तबाही मचा देता है अगर फाउंडेशन आसपास है आपकी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी फाउंडेशन तक तो मेरा नहीं आया था, लेकिन मैंने कहा उससे पहले ही मैं इसको कटवा दूँगा। और देखें किस तरह हैंग हो रहा है पूरे साइड वॉल्स के ऊपर मेरे घर के। और ये देखें बंदा बड़ा ही प्रोफेशनल है जो ये ब्लैक ड्रेसिंग किए हुए, हेलमेट फुल, अपने गियर्स और सेफ्टी हर चीज़ के साथ ये ऊपर चढ़ा है, और रस्सियाँ वगैरह बांधी हुई है, और बड़ा ही छलावा किस्म का बंदा है ये, और चढ़ता चला जा रहा है और काटता जा रहा है टार्जन की तरह। ये देखें कैसे पहले छोटी छोटी ब्रांचेस को ये कट कर रहा है, और जब छोटी ब्रांचेस हो जाएंगी तो उसके बाद ये मेरे ख़्याल में बड़ी ब्रांचेस को टारगेट करेगा, उनको काटेगा। और इनका बड़ा ही प्रोफेशनल इनका ये स्किल होती है जो ये लोग करते हैं। हर आदमी ये नहीं कर सकता इस तरीके से चढ़ के, बाकायदा रस्सी बांधी हुई है और ऊपर वो चढ़ता जा रहा है और काटता जा रहा है। और नीचे ये जो लोग हैं जो इसके टीम के हैं वो रस्सी से उसको टेंशन देते हैं ताकि वो उस डायरेक्शन में गिरे और कोई हाउस की साइडिंग या रूफ को डैमेज नहीं करे। तो ये है अभी। और ये देखें ये जो लेके जा रहे हैं सारा, तो ये श्रेडर मशीन लेके आए हैं अपने साथ। काट रहा तो ये चैन सॉ से, ये पूरा गैस चैन सॉ है, मक्खन की तरह काटता जा रहा है पूरा। ये देखें कितना ऊपर चढ़ गया, अभी और ऊपर मेरे ख़्याल में ये चढ़ेगा ऊपर की ब्रांचेस काटने के लिए। तो ये बड़े प्रोफेशनल होते हैं, स्किल होती है इनकी, तो ये काम यही लोग कर सकते हैं। मैं और आप जैसे लोग ना ही करें तो बेहतर है,
बड़ा ही ख़तरनाक काम होता है, इतना हैवी ड्यूटी चैन सॉ लेके ऊपर चढ़ना और फिर ट्रीज़ को काटना। तो ये हमारे बस का काम तो नहीं है, इसलिए इन लोगों को हायर करना पड़ता है। ये प्रोफेशनल होते हैं, इंश्योरेंस होती है इनकी, अल्लाह ना करे कुछ इंजरी हो जाए तो इनकी अपनी ही इंश्योरेंस जो होती है वो कवर करती है, ना कि आप इसके रिस्पॉन्सिबल हों। क्योंकि यहाँ ये होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन के अंदर अगर कुछ होता है, अगर लेबर काम कर रहा है और अगर वो इंश्योर्ड नहीं है और अगर कुछ हो गया तो वो फिर आपकी फुल लाइबिलिटी होती है। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ जब भी घर पे किसी को काम के लिए बुलाऊँ, कोई भी रिपेयर या पेंटिंग या जो भी जॉब है, तो इंश्योर्ड किस्म के जो कॉन्ट्रैक्टर हों। ये देखें कितना बड़ा इसने टॉप सेक्शन ट्रंक पूरा काटा है, और ये बाकायदा ये देखें ये नीचे आ गया है पूरा, और ये फिर इसको संभाल रहे हैं नीचे। इट्स वेरी डेंजर, बहुत ही देखभाल के काटना होता है कि नीचे कोई होने। अब ये देखें ये लेके जा रहे हैं ये इसको, और ये श्रेडर है जो मल्च बनाता है, यहाँ गैस का होता है, और ये इसमें डालेंगे और सेकंडों में सारा गायब, सारा मल्च बन जाएगा। वो देख रहे हैं वो पीछे कितने पावर से वो निकाल रहा है, इसको श्रेड कर रहा है पूरे ट्रीज़ को। ये बहुत पावरफुल मशीन होती है। और ये दरख्त तो क्या, इंसान तो क्या, बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं सेकंडों में उसको खा के ये उगल देती है, ऐसे ऐसे यानी मल्च बना देती है। देख रहे हैं सामने ये पूरा अलग से बड़ा महंगा सेटअप होता है इनका। और तो ये कि इसमें टाइम तो लगता है, इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ इन लोगों ने काटा है, काटना शुरू किया है। ये देखें अब ये छोटा ट्रंक पे आ गया है, यानी जो पहले बड़ी ब्रांचेस काटी और अब ये जो नीचे के बड़े पोर्शन है अब ये काट रहा है। और जो सही लॉग्स हैं या जो ट्रंक हैं उनको ये लोग ले जाते हैं, इस्तेमाल में आता है। ये देखें अब ये छोटे ब्रांचेस को काटा है, पहले वाले को इसने काट दिया। इस तरीके के ये 3 ट्रीज़ हैं जो एक साथ लगे हुए हैं। ये देखें अब ये दूसरे दरख्त पर चढ़ गया है और इसके ऊपर इसने काटना शुरू कर दिया। और देखें हेलमेट वगैरह भी पहने हुए है और पूरा वो भी पहने हुए जो सेफ्टी एयर जो होते हैं सारे प्लग्स वगैरह वो सब लगाए हुए हैं इसने। ये देखें ये लेके जा रहे हैं काट के, और ये सीधा श्रेडर में डालेंगे और सेकंड में ये गायब। वरना तो ये इतने बड़े ट्रीज़ होते हैं, इनको संभालने का जो मसला होता है ना, और कि वो फिर आप रिसाइकिल पे फेंक के आओ, बहुत बड़ा मसला होता है कि इतना सारा आप कैसे लेके जाओगे। तो ये अपने साथ श्रेडर लाए थे और उससे बहुत काम जो है घंटों का काम सेकंडों में हो गया। ये देखें ये ऊपर चढ़ गया है और चढ़ता जा रहा है। ये देखें ये पूरा मेरे यानी साइड पे ये ट्री रूफ़ के ऊपर जाके हट कर रहा था, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। इसकी वजह से स्क्वायरल भी मेरे आ गए थे। एक वीडियो मैंने बनाई है, आप देखिएगा कि वो स्क्वायरल ने किस तरीके से डैमेज करना शुरू कर दिया था। जो डोर में विंडो है तो उसमें मैंने सारा दिखाया है। तो ये भी रीज़न था कि इस ट्रीज़ को कटवाया जाए ताकि ये जो स्क्वायरल वगैरह का एक्सेस है रूफ़ के ऊपर ख़त्म हो। दूसरे फाउंडेशन का भी था, क्या कहीं अल्लाह ना करे और बड़ा ट्री हो और फिर फाउंडेशन को जाके हिट करे। जो कंक्रीट फाउंडेशन होती है हाउसेस के नीचे आमतौर पे, ऊपर तो ये सारी साइडिंग एलुमिनियम और वुड की होती है, लेकिन जो मेन फाउंडेशन जो विंडो नज़र आ रही है ना आपको उधर सामने, जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है यहाँ हाउसेस का। तो लेकिन ये ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं इस किस्म के ये इम्पेक्ट करते हैं, डैमेज कर सकते हैं, तो इसलिए इनको घर से दूर ही रखना होता है। और इसकी बाकायदा मैंने परमिशन ली थी HOA से, उसके बाद ये मैंने पूरी कार्रवाई कराई है, वरना बग़ैर HOA के आप यहाँ नहीं कर सकते। तो ये देखें अब इसने ये नीचे की ब्रांचेस काटनी शुरू कर दी हैं। और ये चैन सॉ को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। बज़ाहिर तो ये लग रहा है एक खिलौना, लेकिन ये एक बार मैंने ट्राई किया था, बड़ा हेवी होता है और डेंजर भी बहुत होता है। अल्लाह ना करे कि अगर आप को सही तरीके से चलाने नहीं आता है और गलत हो गया तो आपका हाथ पैर जा सकता है, जान भी जा सकती है। और जहाँ इसको देखें, इसको ये जो टार्जन ऊपर चढ़ा हुआ है ब्लैक,
कपड़ों वाला ये तो उछल उछल के ऐसा काट रहा है, कभी इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, और खटाखट ये देखें इतनी बड़ा ये ब्रांच भी काट दी इसने। देखें सामने से पूरा खाली हो गया। अभी पहले आपने देखा था कितना भरा हुआ था, अब ये पूरा खाली हो गया। ये देखें लेके जा रहा है, बड़ा हैवी है। मेरे ख्याल में देखते हैं ये ले जाता है या इसको कट करते हैं। मेरे ख्याल में इसको कट करना पड़ेगा, बहुत लंबा ये पूरा ट्री है। कट करेगा फिर ये लेके जाएगा। ये देखें ले आया, ये आ रहा अपना चैन सो। अब इसको पोषण में करेगा और फिर ये लेके जाएंगे और इसको श्रेडर में डाल देंगे। तो पाकिस्तान में तो आपको मालूम ही है कि पता नहीं किस तरीके से कटते हैं, ट्री चढ़ जाते हैं, काटने लगते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ बड़ी सेफ्टी और कोर्ट्स के साथ सारा होता है काम, कि ऐसे नहीं कि चढ़ गए और काटना शुरू कर दिया। आसपास की प्रॉपर्टीज़ को भी सेफ करना होता है, अल्लाह ना करे गिर जाए तो लॉ सूट आ जाता है, आपका नेबर भी कर सकता है। अब ये जो लेफ़्ट ट्री जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे नेबर की रूफ पे जा रहा था और इससे मैं बहुत डर रहा था कि अल्लाह ना करे ये जिस दिन भी बारिश तेज़ हुई, आंधी आई, अगर ये गिर गया तो इसकी छत पे गिरेगा और डैमेज होगा तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे साथ। तो ये भी मेरा टारगेट था, यानी एक तो स्क्वायरल का मसला, फिर फाउंडेशन का, और फिर ये नेबर की प्रॉपर्टी का मसला। तो इसलिए भी मैं इसको कटवाना चाह रहा था और इन लोगों ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से ये काटा। इससे मैं बहुत डर रहा था। ये देखें पहले से ये जाके उनकी प्रॉपर्टी में खड़ा हो गया है, इसने पूरा एक रस्सा डाल के उस तरफ टेंशन दे रहा है। सही है, एक बंदा इधर दे रहा है टेंशन राइट हैंड पे, ऊपर से ये काट रहा है। और इनकी कोशिश ये देखें, ये बिल्कुल सेफली इन्होंने इसको ग्राउंड कर लिया। ये पूरा जो ट्री था ये मेरी नेबर की जो रूफ थी उसके ऊपर हैंग हो रहा था और किसी वक्त भी गिर सकता था। तो ये इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया जी। इससे पता चलता है कि कितने प्रोफेशनल ये लोग हैं। और ये तकरीबन कितने ट्री थे, मेरे ख्याल में 3 ये ट्री थे और 3 आई थिंक बैक साइड पे 3 या 2, तो 5 के करीब ये ट्री थे। और इन्होंने मुझसे 1800 लिए। और इसके बाद मैंने ना सिर्फ ये कटवाया है बल्कि इसकी स्टम जो होती है ना, जो जड़ होती है, उसकी एक ख़ास मशीन आती है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। वो लोग आएंगे नेक्स्ट डे तो वो उसको बिल्कुल ग्राइंड ऑफ करेंगे, बिल्कुल शेव कर देंगे बॉटम से। तो फिर ये आगे ग्रो नहीं होगा ट्री। वरना अगर आप ऐसे छोड़ दें ट्री को ऐसे काट के तो दोबारा एक्सपेंशन का होता है जब तक कि उसकी रूट को भी आप ग्राइंड नहीं कराएं, एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। तो एक मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल गया था, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था। तो ये तकरीबन 1800 का था। इसमें 5 to 6 ट्री इन्होंने काटे, जिसमें से 3 ट्रेस की जो स्टम था पूरा, वो जिसको कहते हैं ना जड़, वो उसकी पूरी क्या कहते हैं ग्राइंडिंग थी। उसको पूरा शेव करके निकालना था बॉटम से, ताकि रूट्स ग्रो नहीं हो और डेड हो जाए। तो ये पूरा एक पैकेज 1800 का मुझे मिल गया था। मैं बहुत लकी था। आप शॉप अराउंड करते रहें, कभी कभी आपको मिल जाता है, वरना ये बहुत एक्सपेंसिव सर्विस होती है। कम से कम एक ट्री को ही काटने का $1000 लेते हैं यहाँ अमेरिका में। आप सोचें कितना एक्सपेंसिव है यहाँ। और ज़ाहिर बात है ये काम हम और आप तो कर नहीं सकते इस किस्म के, क्योंकि ये बड़े डेंजर होते हैं। तो इसके लिए आपको मजबूरन जो है ट्री सर्विस जो इंश्योर्ड हो उसी को आपने हायर करनी पड़ती है। ये देखें बड़े बड़े लॉक्स पड़े हुए हैं, ये लेके जा रहे हैं यहाँ से और पीसेस में कर रहे हैं और इसको श्रेडर में डाल रहे हैं। अच्छा, फिर मल्च भी ये लोग क्या करते हैं, ये जो सारी श्रेडेड होगा, इसका जो भी वेस्टेज होगा जो मशीन से निकाल रहे हैं, ये वहाँ ले जाते हैं रिसाइकिल यूनिट्स में, वहाँ उनको सेल कर देते हैं और वो फिर इसकी मल्च बनाते हैं, जो हम अपने गार्डन बेड्स वगैरह इधर उधर खूबसूरती के लिए डालते हैं। वो इसको कलर्ड करते हैं, डाई करते हैं और इस तरीके से। ये देखें ये चढ़ा हुआ है, दोबारा ये टेंशन दे रहा है इसको ताकि ये जब कटे तो इस तरफ गिरे। ये देखें ये भी बहुत डेंजर ब्रांच थी जो मेरे बिल्कुल घर के रूफ़ के ऊपर हैंग कर रही थी। और ये देखें अब देखते हैं किस तरफ गिरती है। इसको आराम से गिराता है, कहीं अल्लाह ना करे कि ये घर को डैमेज कर दे। और अगर अल्लाह ना करे ऐसे डैमेज करे तो फिर तो $1000 का ख़र्चा हो जाता है आपके ऊपर।
या आपको उसको रिपेयर कराना, साइडिंग को, दैट्स कॉस्ट अ लॉट। लेकिन ये काफ़ी प्रोफेशनल बंदे हैं, मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ये कोई ऐसा कोई ब्लेंडर करेंगे कि गलत तरीके से करेंगे। अभी तक जो भी काम इन्होंने किया है बड़ा ही प्रोफेशनल वे में किया है और सेफ़ वे में किया है। ये देखें कहाँ चढ़ा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, बंदर की तरह। ये देखें, अब छोटी इसने ब्रांचेस काटी हैं और ये इन्होंने काट के गिरा दिया है सेफली। जो हैंग हो रहा था मेरे घर की रूफ़ पे बहुत बड़ा पोर्शन, और श्रेडर में लेगा। ये देखें, ये अब तीसरे ट्री पे चढ़ गया है, ये थर्ड ट्री है और इसकी पहले स्मॉल ब्रांचेस काट रहा है। ये देखें, ये काट के गिराया इसने काफ़ी। इस तरीके से ऊपर से काटेगा, फिर ये नीचे से आके काटेगा। ये मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम वो था कि किस तरीके से ही काटते हैं। काफ़ी मैंने सोच रहा था कि सेफ़ वे में काट पाएंगे या नहीं, बहुत वरी था क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी, नेबर की भी प्रॉपर्टी थी। तो लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया और देखा, इन लोगों ने बड़े ही प्रोफेशनल वे में काटा है और सेफली काटा है बिल्कुल। अब ये लोग मेरे बैकयार्ड में आ गए हैं। तो ये बैकयार्ड के जो ट्री हैं, ये पाइन ट्रीज़ हैं, ये किसी काम के नहीं होते। लेकिन ये 2-3 जो मैं कटवा रहा हूँ, पूरे ट्री लाइन है मेरे घर के पीछे, ये डेड हो चुके हैं। तो ये किसी वक्त भी गिर सकते हैं नेबर की प्रॉपर्टी पे या इधर उधर। तो बेहतर ये है कि जो डेड ट्रीज़ हों उनको आप कटवा लें। तो इसलिए मैंने कहा कि ये 2-3 ट्रीज़ बैक पे जो ट्री लाइन है मेरे घर की, तो वहाँ ये डेड हो गए थे और वाकई ये एक काफ़ी डेंजर थे। तो मैंने कहा इसको भी कटवाएं। और ये देखें, और ये वुड जो है, वैसे तो फायरवुड मैं बहुत सारी जमा कर लेता हूँ, मुझे फायरवुड सारा मैंने फायर पिट रखी हुई है, बहुत बड़ी, पूरा स्टेशन पीछे। लेकिन ये जो पाइन वुड होती है, ये कोई काम की नहीं होती, बहुत जल्दी क्या कहते हैं ये बिल्कुल जल जाती है बहुत। और दूसरे बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं चिंगारियाँ निकल रही होती हैं, उड़ रही होती हैं, वो डर होता है कहीं आग वाग नहीं लग जाए। इसलिए मैंने इस वुड को तो मैंने नहीं रखा। और ना जो वुड मैं समझता हूँ कि हाँ भाई इस वुड को रखा जाए, फायर वुड में काम आएगा, बॉन फायर में उसको रखते हैं। ये देखें अब कैसा क्लियर हो गया, देख रहे हैं आप सारे ट्रीज। इससे पहले आपने देखा होगा कैसा भरा हुआ था, ये बिल्कुल क्लियर आ गया। और देखें कैसा ये सामने इन्होंने काटा है। अभी ये भी आके काटेंगे सारे जो हैं ट्रंक जो हैं वुड के। और ये देखें सूरज, अब इस तरफ मुझे ये भी फ़ायदा हुआ है कि मैं गार्डनिंग भी कर सकता हूँ इस तरफ, क्योंकि ट्रीज़ थे बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी वजह से रोशनी नहीं आती थी। ग्रास भी डेड हो गई थी इस लोकेशन की और सारे ट्रीज़ भी ऐसे ही। तो अब ये लेकिन नेक्स्ट ईयर का मेरा प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट ईयर इस तरफ कुछ अच्छे फूल वूल वगैरह उसके पौधे और पेरेनियल टाइप जो पूरे दूसरे साल भी आ जाते हैं ट्री, वन टाइम आप लगाएं, तो उसका भी मेरा प्लान है। लेकिन ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट उसका होगा, इस ईयर का, इस ईयर का नहीं। इस ईयर में ये ट्रीज़ कटवाएं, ये काफ़ी है। 1 बाय 1 जाना चाहिए भैया, वरना ख़र्चा बहुत हो जाता है। आपको पता है कि इस मुल्क में आप ये सोचें कि 1700-1800 डॉलर ये दिए हैं, तो तकरीबन 5 लाख के करीब तो वो हो गया कि 5 ट्री कटवाए तो 5 लाख। तो वो कहते हैं ना 9 की लकड़ी 90 की चराई। तो ये भी यहाँ ये भी मसला है अमेरिका में। काम छोटा होगा लेकिन क्या कहते हैं उसकी लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। अमेरिका में सबसे बड़ा मसला ये है कि लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है। तो हमेशा आप ट्राई कर रहे होते हैं, छोटे मोटे काम तो आप खुद ही कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े इस किस्म के मासिव काम होते हैं उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको फिर हायर करना होता है लेबर्स को जो लाइसेंस एंड इंश्योरेंस हैं। हमारे बहुत सारे जो देसी लोग हैं इस किस्म के काम करते हैं, अनइंश्योर्ड लोगों को बुला लेते हैं और फिर अगर कुछ हो जाए तो फिर वो बिग ट्रबल में आ जाते हैं। अक्सर मेरे 1-2 जानने वालों ने ये काम किया है कि घर पे बुलाया है और फिर बंदा ज़ख्मी हो गया और वो बिग ट्रबल में आ गए, उसने उनको सू कर दिया और बड़ा ये मसले होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जब भी इस किस्म के काम हों तो आप लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएं जो इंश्योर्ड हो, हर एक से नहीं।
मशीन देख रहे हैं, ये बड़ी एक्सपेंसिव मशीन होती है और अगर आप इसको रेंट भी करने जाएं तो $500-600 की आती है पर डे की, और लेकिन इसको हैंडल करना सबसे बड़ी बात होती है। इस मशीन का जो काम होता है, ये स्टंप जो होती है ना रूट का, जो नीचे बॉटम में रह जाता है, ज़ाहिर बात है वो कट तो सकता नहीं है, तो उससे ये शेव करता है। इसके आगे एक बहुत तेज़ ब्लेड लगा होता है, रोटरी ब्लेड जो होता है, और वो देखें सामने, मैं करीब से भी दिखाऊंगा, तो वो उसको स्टम्प को शेव करता है और वो निकलने लगता है पूरा। तो और ये पूरा उसके साथ रूट के साथ उसको शेव करता है और ग्राइंड करता है। तो ये देख रहे हैं कितना सारा मल्चिंग हो रही है, इसकी श्रेडिंग हो रही है। तो ये इसको देखें ये किस तरीके से कर रहा है, मैं करीब से दिखाता हूँ। इसको हैंडल करना ही बहुत मुश्किल बात है और ये दिस वेरी एक्सपेंसिव मशीन होती है ये। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द पैकेज था जो इन्होंने आके किया, जो लेकिन ये सिर्फ 3 ट्रीज़ को मैंने किया राइट हैंड की, क्योंकि बैक साइड के जो ट्रीज़ थे उनसे मुझे कोई डर नहीं था कि अगर वो क्या कहते हैं उसकी रूट्स निकल आएँ तो वो घर से बहुत दूर था, लेकिन ये ख़ास तौर पे बहुत करीब था। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस यहाँ की जो स्टम्प्स हैं उनको ग्राइंड किया जाए, कम्प्लीटली रिमूव किया जाए, ताकि कहीं लेटर ऑन कहीं वो ग्रो नहीं हो जाए। तो इसलिए मैंने ये भी मैंने इनसे कहा कि भाई ये भी आपने सर्विस करनी है ट्री सर्विस के अंदर, खाली वो नहीं करना है कि काट के चले गए और बाद में फिर वो दोबारा निकलने शुरू हो गए तो फिर दोबारा आप काम कराएं। तो ये भी बड़ा प्रोफेशनल बंदा था, बल्कि ये तो ऑनर है इस कंपनी का, और इसने बड़े ही प्रोफेशनल वे में सारा ग्राइंडिंग की, स्टम्प्स की जो जड़ें थी उसको इस तरीके से ग्राइंड करके उसने निकाला। और मैंने जो ज़्यादातर जो इसका मल्च बन रहा था वो मैंने इसके ऊपर ही स्प्रे करवा दिया और रखवा दिया सारा, ये जो क्योंकि वीड्स निकल आते हैं, तो मैंने कहा ऊपर डाल दो और उसको लेवल कर दो। बड़े काम का होता है ये मल्च, इसको फेंकने के बजाय रीयूज़ कर लें, फिर ये इसकी सॉइल भी बहुत अच्छी बात में बन जाती है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको दिखाया बताया। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर हम इंशाल्लाह ताला कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपको ये सारा कैसा लगा। इस किस्म का इक्विपमेंट कभी आपने देखा है पाकिस्तान में कहीं यूज़ किया हो, या इस किस्म की टेक्नोलॉजी ट्री रिमूवल के लिए, तो ज़रूर कमेंट्स में आप बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।